हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा हुआ था कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हुए थे। सम स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स है उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या होता है। और फिर मैंने बताया हुआ था चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो ये सारी बातें हम लोग ने देखा हुआ था पिछले क्लासेस में। और कुछ ऐसा नोट्स लिखाया हुआ था कि जो है कोई भी रूल जो है, चाहे चेन रूल हो या कोशेंट रूल हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग आंख बंद करके अप्लाई नहीं करते। तो ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस कर लिया हुआ। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, जितना भी डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से अगर मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यह क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग से पूछता हूं तो तुम लोग ई रेज टू दी पावर एक्स बोलोगे। अगर मैं पूछता हूं log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो तुम लोग आंसर दोगे 1/x। अगर मैं पूछता हूँ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम लोग बोलोगे n x की पावर n-1। अगर मैं पूछता हूँ 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो तुम लोग बोलोगे 2 टू दी पावर x log 2 टू द बेस e। ये सारी बातें हम लोग को पता है अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अब बात यह आता है कि अगर मैं तुम लोग से पूछूं e रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कुछ नई बातें आ गई। अगर मैं तुम लोग से पूछूं e रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हम लोग को नहीं पता। हम लोग को क्या पता है, e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। हम लोग को e रेज टू दी पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू दी पावर 101 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हम लोग को नहीं आता है। मुझे किसका डिफरेंशिएशन आता है, x की पावर n का। एक x हो, x की पावर 101 का डिफरेंशिएशन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा x की पावर 101 का डिफरेंशिएशन होगा 101 x की पावर 100। लेकिन अगर बीच में मैं कुछ रख दूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तब मुझे ये चीज नहीं आता। जैसे मैं बोल दूं log x प्लस x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर मैं बोलूं log ऑफ रूट x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग को अभी नहीं आता है। तो ये सब डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे किया करते हैं, इन सबको कैसे कंसीडरेशन में लिया करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया करते हैं, ये सारी बातें जो है आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक रूल समझते रहो कि अगर मैं कभी भी डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएशन का एक बहुत अच्छा सा नियम है कि अगर मैं बोलता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1 अगर मैं ऐसे लेता हूं और मैं यहां पे ले रहा हूं x प्लस 1 टू द पावर 5, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछता हूं तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक काम करोगे, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये तो ये समथिंग, ये इसको ऐसा इमेजिन करो, समथिंग टू दी पावर 5। यहां पे एक्स स्क्वायर ले लो, काफी अच्छा चलेगा। समथिंग टू दी पावर 5 ऐसे ले लो। तो एक वेरिएबल हुआ करता है x, अगर मैं इसको x एज्यूम करूं तो उसकी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, और वो जो समथिंग होता है वो समथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4। ये क्या हुआ करता है, अगर यहाँ पे x होता, अगर x की पावर 5 को डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है 5x टू दी पावर 4, ये बातें आती है। तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 ये आए। फिर क्या करना है, इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। समथिंग क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या है यहाँ पे समथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस हिसाब से ये बन के आ जाता है 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4। ये किसके इक्वल हो गया, dy बाई dx के इक्वल। ठीक है, तो ये बातें बन के आया करती है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलता हूं e रेज टू दी पावर 2x प्लस 3,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। तो ये पूरी की पूरी चीज को x एज्यूम करो। e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या है? इस बात को ध्यान रखो। ये y इक्वल टू क्या है? e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3, e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। तो जब मैं लिखता हूं y, ये मुझे पता है e रेज़ टू द पावर समथिंग, समथिंग जो होता है e रेज़ टू द पावर समथिंग, कुछ भी e रेज़ टू द पावर हो, उसको कभी भी डिफरेंशिएट किया करते हैं तो होता है e रेज़ टू द पावर समथिंग, जो कि e रेज़ टू द पावर x होता तो e रेज़ टू द पावर x होता इनटू 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 समथिंग का डिफरेंशिएशन, इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, मैंने बताया था, एक नोटेशन, एक सिंबॉलिक फॉर्म है, ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो e रेज़ टू द पावर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू क्या था? e रेज़ टू द पावर समथिंग। तो y इक्वल टू यहां पे क्या है? e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। y इक्वल टू क्या है? e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। तो e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3 को मैं अगर मानता हूं e रेज़ टू द पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज़ टू द पावर x इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन। समथिंग क्या है? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या बन के आ जाता है? 2 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3। ये क्या बन के आ गया हमारा? dy बाय dx। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग किया करते हैं, इस तरीके से चीजें हम लोग लिया करते हैं। तो ऐसे हम लोग को देखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये सब बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर समझाने के लिए, एक और एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, थर्ड एग्जाम्पल ऐसे लो, अगर मैं लेता हूं x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 101, इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं लेता हूं इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x टू द पावर, अगर ये 101 होता, इमेजिन करो ऐसा, अगर ये x टू द पावर 101 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? 101 इंटू x की पावर 100, ऐसा होता है, ऐसा होता ना। तो 101 इंटू ये पूरा का पूरा x ऐसे समझो, x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 100, ठीक है, इनटू जो अंदर वाली क्वांटिटी है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन। तो अंदर क्या है? x की पावर 5, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा 5x की पावर 4, 5x का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा 5 और 6 का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन के आ जाया करता है। तो ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू इसकी हो जाएगा 101 इंटू x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 100 इंटू 5x की पावर 4 प्लस 5। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 अगर कॉमन ले लेते तो ये क्या बन जाएगा? 505 इंटू x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 6 टू द पावर 100 इंटू x की पावर 4 प्लस 1। तो ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बातों को लिया करते हैं, इस तरीके से हम लोग बातों को लिया करते हैं। तो ऐसे ये डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि कैसे सॉल्व किया करते हैं। यहाँ पे हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कशन करता हूँ, इन जनरल कैसी चीजें हुआ करती हैं। तो इन बातों को डिस्कस करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से चीजों को लिया करते हैं कि अगर सपोज करूं y इक्वल टू है f ऑफ x f ऑफ g ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ऐसा कुछ दिया हुआ और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। मैंने क्या बताया? जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन, ये पूरा f ऑफ g ऑफ x है, उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू जो g ऑफ x है उसका डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा? g डैश ऑफ x। समझ में आएगा? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, मैं बोलता हूं x प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन।
तो मैं क्या लूंगा y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो जब मैं dy बाई dx करता हूं यहां पर dy बाई dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी रूट में है। पहले क्या करना है f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x यहां पे क्या है, ये है x प्लस रूट एक्स। तो इसका जो ये पूरा रूट में अगर कुछ भी रहा, रूट में कुछ भी रहा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बताया हुआ था मैंने। तो रूट में कुछ है उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/2 रूट, ये क्या है x प्लस रूट एक्स इनटू अंदर क्या है x है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस क्या है अंदर रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये बन के आया करता है इस तरीके से, ये जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन बन के आ गया। तो एक बेसिक सा रूल याद रखो कि जो क्वांटिटी होता है, जो भी चीज है उसका डिफरेंशिएशन इनटू जो उसके अंदर वाली चीज है उसका भी डिफरेंशिएशन। समझ में आया ये चीज। जैसे एक और मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 वो देखता हूँ कुछ इस तरीके से है। सपोज करो x स्क्वायर माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी समझ जाओगे तुम लोग। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है पूरी क्वांटिटी रूट में है, ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 4। इसी दिन के लिए मैंने बोला हुआ था कि सभी बच्चों को जो है रूट x का डिफरेंशिएशन यही इसी टाइम के लिए मैंने बोला हुआ था। ये रूट x का डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आया करती है। तो तुम लोग को जो है रूट x का डिफरेंशिएशन बाय हार्ट होना चाहिए, रूट x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। हर बार कभी भी एग्जामिनेशन में रूट x आए तो उस टाइम पे हम लोग बेसिक से नहीं जाएंगे। अगर तुम लोग को रूट x का डिफरेंशिएशन याद है तो क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाया करेंगे, सेकंड्स में बन जाया करेंगे क्वेश्चन। और एग्जामिनेशन में सेकंड्स में ही क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से रैंक आती है, उसी से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, इसको मेमोराइज करके रखना है। तो यहाँ पे भी रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, x क्या है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 इनटू जो अंदर वाली क्वांटिटी है, इनटू जो अंदर वाली क्वांटिटी हो क्या है x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये बन के आ जाता है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसल, ये क्या बन के आगे x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस बन के आ जाया करती है। तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं कर पाया हूँ, ये इसका रीजन यही है कि मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है। अगर मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद नहीं होता तो इस क्वेश्चन को करने में टाइम लग गया होता। और तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन को करने में 2 मिनट के अराउंड लगा होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मुझे आती तो मैं इस क्वेश्चन को देखते से जो एबीसीडी ऑप्शन होता है उसको मार्क कर दिया होता। तो अगर तुम लोग को कुछ बातें जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो वहां पे कभी भी किसी भी कंपटीशन की जब तुम लोग तैयारी करते हो तो कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ चीजों को थोड़ा सा याद भी करके रखना होता है। अगर तुम लोग याद नहीं करोगे तो तुम लोग जो अदर एस्पिरेंट्स है, जो अदर बच्चे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में तुम लोग क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारे रैंक कम आ जाएंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर बेसिक से मैं एकदम जाऊं तो एग्जामिनेशन जो टाइम गिवन है 30 क्वेश्चन, अगर तुम लोग को जो क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर को जो है गिवन टाइम में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम लोग को बहुत सारी चीजें मेमोराइज ना हो, बहुत सारी चीजें तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है और कुछ कुछ चीजों को मेमोराइज भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे लोग फंसते हैं, इस चीजों को बहुत ध्यान देना है। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ dy बाई dx, हाँ बोलो क्या बोला तुमने, क्या बोला, हाँ ये क्या है रूट x है ना, रूट में कुछ होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया करते हैं, फिर क्या चीजों को बातों को लिया करते हैं, वो ये है कि अंदर जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन, 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 4 माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या बन के आता है यहाँ पे, ये क्या बन के आता है यहाँ पे,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन के आ जाएगा -x/4 -x²। तो इस तरीके से बातें बन के आ जाया करती है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाया करता है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को किया करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूं वो ये है x + 4 + x, ये रूट में मैं ऐसे लेके आया हूं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन दिखने में कभी भी बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, अप्लाई नहीं करते चीजों को, पेन चलाने का आदत नहीं होता है। तो पेन चलाओगे तो तुमसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या लिखा, dy/dx, फिर से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। गांठ बांध के रख लो ये बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एक क्वेश्चन में आएगा ये चीज। तो रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो 1/2√x + √4 + x इंटू अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है, x + √4 + x, x का डिफरेंशिएशन 1 + √4 + x का डिफरेंशिएशन, √4 + x का डिफरेंशिएशन। फिर से क्या बात आ गई, फिर से क्या आ गया, रूट आ गया, रूट आ गया। क्या करते हैं, भूल गए ना, भूल गए। तुम लोग जो है ना, जो भी बातें बताता हूं उसको तुरंत भूल जाते हो। अभी तो बताया था, क्या बताया था अभी, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। भूलना नहीं है, ये भूल गए तो एग्जामिनेशन में वहां भूल जाओगे। अब वहां भूल गए तो सिलेक्शन भूल जाना, सीए फाउंडेशन में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ये भूल जाना। ये भूल गए तो वो भी भूल जाना। तो भूलना नहीं है कुछ भी, यहाँ पे जो भी बातें मैं बोल रहा हूं कि याद रखना है, उसको भूलना नहीं है कभी भी, समझ में आया। ये भूले तो सिलेक्शन भूल जाना अपना, ये बात को ध्यान में रखना। तो आते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, और √4 + x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट में है तो 1/2√4 + x, और अंदर जो 4 + x है, 4 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू करोगे, 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरीके से बातें यहाँ पे बन के आ जाया करती है। तो dy/dx इक्वल टू क्या बन के आ गया, यहाँ पर 1/2√x प्लस, ये सॉल्व होके आ गया यहाँ पर, इंटू 1 + 1/2√4 + x। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ गया। इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी तरीके का क्वेश्चन था, जितना भी तरीके से रूट में पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी हायर एडवांस प्रॉब्लम, जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकते थे, बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम हो सकते थे, तो सभी बातों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, इसको तुम लोग खुद से होमवर्क करोगे। पहले जो वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले सबसे पहला काम करना है वीडियो को पॉज करना है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा x² लेके आ जाता हूँ, x² की एंट्री कराता हूँ। फिर से क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे x² की एंट्री होगी, x² की एंट्री होगी, ठीक है। तो x² की एंट्री हुई और वैसे ही दिन में घंटी नहीं बदलनी चाहिए। तो dy/dx इक्वल टू कुछ भी एंट्री करा दो, सबसे पहला काम रूट आया तो 1/2√x, ध्यान में आना चाहिए। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1/2 ये जो क्वांटिटी है ये रूट के अंदर है, तो ये लिखेंगे x² + √x² + 4, फिर इंटू किया करेंगे, इंटू करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस जो है यहाँ पे रूट, ये जो है x² + 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x² + 4। फिर जो है यहाँ पे जो अंदर वाली क्वांटिटी है x² + 4 का डिफरेंशिएशन, x² + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे ये बातें बन के आ जाया करती है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो dy/dx बन के आया, देखो यहाँ पर dy/dx, ध्यान नहीं हटाना है यहाँ से, dy/dx जो बन के आया 1/2 + 4 इंटू यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है,
2x देख लो कॉमन है, 2x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2x को बाहर निकाल लेता हूँ, बनने के आएगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। 2x 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई dx बन के आ गया यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बहुत कैलकुलेशन पार्ट था। तो कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग बहुत छोटे क्लासेस में 10th 9th में पढ़ा करते हो। तो कैलकुलेशन पार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पेन पेपर लेकर के खुद से एक बार ट्राई किया करो, नहीं होता है फिर भी तुम लोग बोर्ड देख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट के लिए मेरी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन पार्ट के लिए मेरी हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है तो ये बहुत दुख की बात है तुम्हारे लिए। ऐसे चीजें नहीं करना है, ऐसे इन आदतों को सुधारना है। और सबसे बड़ी आदत कि वीडियो देखते टाइम में ऐसे वीडियो नहीं देखना है कि बस वीडियो लेके बैठी हुई और सर क्या कर रहे हैं वो देख रही। पेन पेपर लेके बैठना है और हर एक क्वेश्चन जो मैं देता हूँ उन क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है खुद से। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है, अगर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ। तो ये बातें दोनों साथ साथ करना है, ठीक है। तो बस वीडियो लेके नहीं बैठना है, ठीक है। अभी मैं एक और सवाल देता हूँ। एक्स पे ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन हो गई। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाया करता है क्योंकि इसमें कुछ अंदर ही अंदर डिफरेंशिएट करना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं है लेकिन करने में तुम लोग को डिफिकल्ट पड़ेगा। तो जैसे मैं लिखा x प्लस रूट एक्स, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, dy बाई dx इसके इक्वल हो जाएगा। dy बाई dx 1 बाय जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स, ये लिख दिया मैंने। फिर अंदर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये फिर से रूट आ गया यहाँ पे, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट x प्लस रूट एक्स इंटू ये वाला क्वांटिटी है तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे। फिर x का डिफरेंशिएशन अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो ये वाला देखो ये चीज, तो x का डिफरेंशिएशन क्या बन के आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन बन के आ जाता है 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बन के आ जाता है 1/2 रूट एक्स। एक लाइन में क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम लोग, एक लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग एक ही लाइन में ले लिया करेंगे। अगर तुम लोग को चीजें याद है जो मैंने बताया है तो तुम लोग क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लिया करोगे, विद इन 10 सेकंड एक क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया करोगे, एक क्वेश्चन को टिक कर दिया करोगे। और एक और मैं बात बता दूं कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तुम लोग बैठते हो तो एग्जामिनेशन देते टाइम दिमाग नहीं पेन चलना चाहिए, पेन। क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं दिखना चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो मैंने घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया हुआ था, तभी रैंक बनेगा, तभी अच्छे नंबर आएंगे। अगर तुम लोग को एग्जामिनेशन में दिमाग लगाना पड़ रहा है तब तुम्हारा मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा। तो रैंक बनाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए एक भी क्वेश्चन जो है बाहर का दिखना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन तुम लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस किए होने चाहिए। इसलिए मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन, जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, वो हर एक पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। तुम्हारा काम मैंने आसान कर दिया है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग तो आगे की तरफ कुछ और क्वेश्चंस के साथ आते हैं। अभी तो x की पावर के साथ जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सब मैंने डिस्कस किए। अब थोड़ा log x की तरफ आते हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन। तो ये तो सभी को आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये बातें सभी को पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस को आता हूँ और एक एग्जांपल की तरफ मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है log का जो भी चीज होगा, देखो f ऑफ g ऑफ x, तो मेन फंक्शन क्या है f ऑफ x तो log x है और अंदर g ऑफ x क्या है x प्लस 1, ठीक है। तो log ऑफ कोई भी क्वांटिटी, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई भी समथिंग हो, यहाँ पे log ऑफ किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। तो x यहाँ पे 1 वो समथिंग, वो क्वांटिटी, वो क्या है x प्लस 1, तो 1/x प्लस 1 इंटू
इनटू उसके अंदर जो चीज लिखा है, क्या लिखा हुआ है, समथिंग लिखा हुआ है। समथिंग क्या है, x प्लस वन, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या बन के आ जाया करता है 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पे, मैं लेता हूं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या ध्यान में रखना है बातें, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई समथिंग। लॉग के अंदर कुछ भी चीज का डिफरेंशिएशन हो 1 बाई समथिंग, और वो जो समथिंग होगा वो समथिंग को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा करता है dy बाई dx बन के आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। तो काफी आसान सी चीज है, एक और देख लेते हैं। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन को ट्राई करो। y इक्वल्स टू एक नया क्वेश्चन, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लेके आ गया। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, डिफरेंशिएट करो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग। समथिंग क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है समथिंग यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx बन के आ जाया करता है यहाँ पे इधर आ जाओ, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो लॉग के जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से ही रहेंगे कि एक बेसिक रूल समझ लो, जो भी डिफरेंशिएशन तुमको पहले आता था, जो भी डिफरेंशिएशन कोई भी चीज ले लो, एक और मैं क्वेश्चन लेके आता हूं जिससे तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन पहले आता था वही चीज है, बस उसके अंदर की चीजें जो रहेंगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलता हूं log x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, log x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y इक्वल टू क्या है log x का होल स्क्वायर। तो मैं यहां जब dy बाई dx करूंगा, dy बाई dx ये क्या है, इसको ऐसे ट्रीट करो, log x को भूल जाओ, यहाँ पे जो समथिंग है ये क्या है समथिंग, ये समथिंग का स्क्वायर है। किसी भी चीज का स्क्वायर रहे उसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू log x, 2 इंटू log x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो log x का होल स्क्वायर रहेगा तो 2 इंटू log x। एक और क्वांटिटी आएगी जो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या है, समथिंग है ना, समथिंग को भी डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो इस तरीके से dy बाई dx बन के आ गया, काफी ध्यान में रखना है इन बातों को, dy बाई dx बन के आ गया 2 log x बाई x। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर मैं लेता हूं y इक्वल्स टू log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx इसके इक्वल होके आ जाएगा। फिर से इसको ऐसा ट्रीट करो कि समथिंग का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 इंटू log x प्लस 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो ये क्या बन के आ गया 2 इंटू log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये dy बाई dx बन के आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन के आ गया। फोर्थ चीजें लो, फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल्स टू अगर मैं लेता हूं x प्लस log x का होल स्क्वायर, ऐसी चीजें बदलेगी, x पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, ऐसी चीजें बदल के क्या दोगे क्वेश्चन में, सारा पॉसिबिलिटी तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूं, क्या क्वेश्चन में पूछ देगा कोई, यही सबसे तो आएगा, यही सब में से कुछ घुमा फिरा के आएगा, तो dy बाई dx क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx क्या करेंगे,
फिर से आया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, कुछ भी पूछ दो, 2 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये क्या बन के आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस में बहुत सारे डिस्कशन करूंगा, मेरा यही खास बात है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, एक ही क्वेश्चन नहीं। जनरल टीचर्स बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस किया करते हैं। क्वेश्चन जब तुम लोग ज्यादा डिस्कस करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तुम हर एक क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, तुम हर एक क्वेश्चन को एक बार अप्लाई कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है, किसी भी क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, नोट्स को रिवाइज करते रहना है, मॉड्यूल को लगाते रहना है, ऐसे ऐसे करके एक भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट हो तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, तो सारी फैसिलिटी है हमारे पास। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन। तुम लोग बोल रहे हो एक्स स्क्वायर के जैसा ही दे रहा हूँ, मैं एक एक्स क्यूब दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन दे दिया, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, ये दे दिया क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कुछ भी दे दो, ये क्वेश्चन दे दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या बन के आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो चीज है उसको समथिंग मानो, उसका क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाता है 3x स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर फिर से प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इससे क्या बन के आ जाया करता है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करते हैं, काफी आसानी से क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन तुम लोग को डिफिकल्ट फील नहीं हो रहेगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया और इसका मैंने क्यूब कर दिया। देखो क्वेश्चन का कैसे बता रहा हूं, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बस एक आसान से काम करना है कि समथिंग को पहचानना है। समथिंग का क्यूब है, ये क्या है, ये पूरा समथिंग है, समथिंग का क्यूब है यहाँ पे, तो समथिंग का क्यूब क्या हुआ 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू समथिंग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां ले लेता हूं मैं, थोड़ा पीछे ले लेता हूं इसको, y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1 हो गया ये सॉल्व। ये यहाँ पे सॉल्व होके आ जाया करता है। तो इस तरीके से y इक्वल क्या हो गया हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन के आ जाता है 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हो, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फर्दर मैं सॉल्व कर देता हूँ, जरूरत नहीं है ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना, अगर ऑप्शंस में सॉल्व करना नहीं रहेगा तो नहीं करना। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन एक्स प्लस 1। इस तरीके से यहाँ पे सभी टाइप के 6 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिक रूल तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेसिक रूल जो भी है वो बेसिक रूल यही है कि
जो भी तुम लोग को पहले आता था वही करना है, बस जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको भी यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर के जहाँ पे अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस चीजें थोड़ी सी बदल रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही क्वेश्चन है वही बातें हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, जो भी 6 या 7 तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है, लॉग ऑफ कोई भी क्वांटिटी हो, लॉग ऑफ कोई भी क्वांटिटी अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाता है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में, लॉग है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉग में कोई भी क्वांटिटी है अपॉन में आ जाता है, इनटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट के अंदर है, रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है इनटू 2x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू में क्या आ जाएगा, 2x यहां पर, ठीक है। तो इनटू में 2x आ गया, तो dy बाई dx बन के आ जाता है, dy बाई dx बन के आ जाता है, यहाँ पे dy बाई dx बन के आ जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन के आ गया, x जो है यहाँ पे, x जो है यहाँ पे, ये जो है x मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे x ले लो, और क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से dy बाई dx बन के आ जाता है x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से dy बाई dx यहाँ पे सॉल्व हो गए आ गए। तो क्वेश्चन जो है इसी तरीके से रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ हायर प्रॉब्लम नहीं आती है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डील करता हूँ। यहाँ पे एक और बेसिक क्वेश्चंस के साथ मैं आता हूँ, एक क्वेश्चन काफी आसान है जो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, log ऑफ 3x प्लस 5, लीनियर फॉर्म में मैंने ले लिया 3x प्लस 5। तो ये क्या बन के आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू लॉग के अंदर कुछ भी हो, लॉग का क्या होता है 1 बाई x हो गया डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई 3x प्लस 5, 1 बाई 3x प्लस 5 इनटू 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू 3 अपॉन 3x प्लस 5, 3 अपॉन 3x प्लस 5। तो इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाता है। 9 क्वेश्चन एक मैं लेता हूं, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो dy बाई dx क्या बन के आ जाएगा, लॉग का डिफरेंस, लॉग का क्या होता है 1 बाई x, फिर से ये बात ध्यान रखो, 1 बाई x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो dy बाई dx बन के आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे तुम लोग सभी क्वेश्चंस कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चंस काफी आसान है। क्या करना है, जो पहली बातें थी वही सारी बातें अभी भी है, बस अंदर जो है कुछ और है कंटेक्स्ट, और उस हिसाब से जो अंदर जो समथिंग है उस समथिंग को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते जाना है, उस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आगे की तरफ और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे लॉग पे, जितना भी क्वेश्चन होता था एक्स स्क्वायर पे, जैसे भी क्वेश्चन आ सकते थे, मैंने हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ e रेज़ टू द पावर x का, देखते हैं यहाँ पे। तो जब
ई रेस टू द पावर एक्स देखते हैं। ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है ई रेस टू द पावर एक्स होता है। हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ ई रेस टू द पावर 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं लिखता हूँ ई रेस टू द पावर 2x + 3, तो क्या करेंगे? y = ई रेस टू द पावर 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे dy/dx, ये किसको इक्वल हो जाएगा? ई रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर x, तो ई रेस टू द पावर 2x + 3 इनटू 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या है? 2। तो ये सॉल्व होके आ गया यहाँ पे। थर्ड क्या क्वेश्चन होगा? ई रेस टू द पावर x² + 3x + 9, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखो, ई रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर x होता है, तो dy/dx = ई रेस टू द पावर समथिंग। फिर क्या करेंगे? समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो dy/dx ये बन के आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया करती है। इसके अंदर थोड़ा सा और वेरिएशन लेता हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूं ई रेस टू द पावर √x का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू द पावर √x का डिफरेंशिएशन, तो ई रेस टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर समथिंग, फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x, तो dy/dx बन के क्या आ जाता है यहाँ पे? ई रेस टू द पावर √x/2 √x। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि काफी आसान है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं है, ऐसी टफ जैसी कोई बातें नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता है तो बहुत आसानी से तुम लोग डील कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, y = ई रेस टू द पावर 5x + 9। अगर मैं ऐसे देता हूँ क्वेश्चन 5x + 9, तो dy/dx क्या बन के आ जाएगा? ई रेस टू द पावर ये क्या है? समथिंग, ये क्या है? समथिंग, तो ई रेस टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू द पावर समथिंग, ई रेस टू द पावर समथिंग प्लस इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो √5x + 9 का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। फिर क्या होगा? 5x + 9 का डिफरेंशिएशन, 5x + 9 अंदर है ना, तो 5x + 9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5। तो dy/dx क्या बन के आ गया? 5 ई रेस टू द पावर 5x + 9 अपॉन 2 √5x + 9। ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया है। एक और क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे इसी तरीके से यहीं से घुमा फिरा के कुछ आएगा और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं। तो तुम लोग को ये बातें देख रहे हो कि जो भी चीज है जो पहले तुम लोग को आता था ऑलमोस्ट सारा काम वही है, बस क्या करना है? जो चीज था उसको डिफरेंशिएट करना, और ये जो अंदर का चीज है फिर उसके अंदर डिफरेंशिएट करते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना। तो इन बातों को बहुत बारीकी से ध्यान दोगे तुम लोग। एक और लेता हूं, ई रेस टू द पावर, फिर से ये क्वेश्चन √x + √x का डिफरेंशिएशन हम लोग ने किया है। अब मैंने उसको ई रेस टू द पावर में लगा दिया, ई रेस टू द पावर में लगा दिया, तो y क्या है? ई रेस टू द पावर x + √x। अब इसको जो है मुझे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखूंगा? dy/dx ई रेस टू द पावर ये क्या है? ये पूरा ई रेस टू द पावर ये क्या है? समथिंग, ई रेस टू द पावर समथिंग है यहाँ पे, ये जो है वो क्या होता है? ई रेस टू द पावर समथिंग, ई रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू द पावर x ही होता है, इनटू रूट में है क्वांटिटी, √x + √x का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होता है? 1/2 √x + √x इनटू x + √x का डिफरेंशिएशन, x + √x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। ठीक है, एक लाइन में सवाल तुम लोग कर पा रहे हो। यहाँ पे इस बात को तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि अगर
मैं जो बात बता रहा हूँ तुम लोग को बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है, तो तुम क्वेश्चंस को कोई भी क्वेश्चन आने दो एक लाइन में कर पा रहा हो कि एक लाइन में क्वेश्चन है पूरा। अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे लेकिन मैं एक अच्छे फॉर्मेट में लिख देता हूँ, ऑप्शंस में यही ऑप्शंस रहेंगे। तो अपॉन में देखो यहाँ पे इनटू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√x+1, 2√x+1 और अपॉन में आ जाएगा 2√x+√x और ये क्या बन के आ जाएगा 2√x, 2 × 2 4 कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाया करता है। तो e⁻x पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी f(g)(x) वाले क्वेश्चन है कैसे किया जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है अब तुम्हारा क्लियर हो गया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन आता कैसे एग्जाम में, एक्चुअली क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। y मैं एक बहुत आसान क्वेश्चन के साथ आता हूँ √5x, y e⁻√5x। तो dy/dx लेते हैं, dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x इनटू क्या होगा 1/रूट में है ना 1/2√5x इनटू 5x का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन और अंदर जाओ 5x का डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन 5। तो dy/dx बन के आ जाता है e⁻5x रूट में अपॉन 2√5x इनटू 5, ऐसे बन के आ गया, ऐसे बन के आ गया। ऐसे बन के आने के बाद एक चीज है जहां पर लोग डाउट करते हैं और एग्जामिनेशन में वही चीजें आएंगी तुमको, वही गलती लोग करते हैं बार बार। बात यह है कि यहाँ पे देखो 5 है और नीचे अगर √5x को देखो √5x, यहाँ पे देखो बहुत बेसिक बात है, बेसिक बातों को बेसिक क्लियर रखना अपना। अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं है तो वो हमेशा दिक्कत देगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन में मैं ये सब डील करूंगा। बेसिक क्या है कि यहाँ पे 5/√5x को देखो, पहले मैं √5x को देखने बोलता हूँ। √5x किसके इक्वल होगा, √5 × √x, √5 × √x, पता है ना ये। और 5 को मैं लिखूं तो 5 लिखा जा सकता है √5 × √5, √5 × √5, 5 को क्या लिख सकते हैं √5 × √5। तो 5/√5x, ये ओरली करना है तुमको, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को इसमें नहीं समझ में आता है। ये बहुत आसान सी बात है, √5 × √5 अपॉन √5 × √x। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन के आ गया √5 अपॉन √x। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन के आ जाएगा √5 अपॉन √x। तो इस तरीके से dy/dx क्या बन के आ जाएगा, ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे। अगर ऑप्शंस में वो रहेगा तो वो देखेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो ये देखेंगे। तो √5 e⁻√5x अपॉन 2√x, ऐसे जो है क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर लिया करोगे। तो इस तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट है f(g)(x), इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे और टाइप के क्वेश्चन सभी तरीके से क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम लोग को अपने मॉड्यूल से सॉल्व करना है। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए तुम लोग वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जो भी पीडीएफ ICI ने दिया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि अभी सारी चीजें बंद है। तो तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करोगे। तो मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ कुछ। तो होमवर्क ये है, अगर क्वेश्चन क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर तुम लोग को फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, 11th करना है, 8th करना है। 8th के बाद तुम लोग को जो है 7th क्वेश्चन करना है। 7th एक्चुअली ये 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन करना है। 27 के बाद 28, 29, 31 क्वेश्चन के बाद 32, 35 क्वेश्चन, फिर 36 क्वेश्चन। 36 के बाद जो है बन के आ जाता है 38, 40, 41,
ये सभी काफी अच्छे क्वेश्चन है। 42, 43, 44, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है। 45, 48, 50, तो ये सभी क्वेश्चन जो है एक का जो ये जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है उसमें से करना है। एक एडिशनल क्वेश्चंस का एक सेट है, एडिशनल क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा। डिफरेंट वो जो चैप्टर है उसके लास्ट में होगा एडिशनल क्वेश्चन। तो एडिशनल क्वेश्चन 1 to 34 जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। 1 to 34 जितने भी क्वेश्चंस है वो एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इतने क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, जो भी डाउट आएगा व्हाट्सएप के थ्रू तुम लोग पूछ लिया करोगे। और कुछ जो अच्छे डाउट रहेंगे, अगर डाउट इजी है तो मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे वही टेक्स्ट कर दिया करूंगा, अगर डाउट टफ है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लिया करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं।